नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अवध कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जिसमें मैं बताने वाला हूं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे चैप्टर 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट और चैप्टर 4 से। चैप्टर 3 जैसा कि हम जानते हैं विद्युत धारा है और चैप्टर 4 में उसी का एक सेकंड पार्ट है, सरल परिपथ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए। तो हमको बताना है विद्युत धारा क्या है, उसका हमको सूत्र लिखना है। ठीक है, और इससे पहले के यदि आप वीडियो नहीं देखे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 31 से पहले वाले जो क्वेश्चन थे चैप्टर 1, 2 के, वो भी आप देख लीजिए। और यदि आप रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन है, उस पर भी आप क्लिक करके रसायन विज्ञान का देख सकते हैं। तो हम लोग का दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। ये जो धारा घनत्व है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग का अगला आता है ओमीय तथा अनओमीय परिपथ में अंतर। तो हमको बताना है ओमीय परिपथ क्या होता है तथा अनओमीय परिपथ में क्या अंतर है। देखिए, कभी कभी ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में पूछता है, तो आपको दोनों तैयार करना है, ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ, इसके साथ साथ ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, ये भी पूछा गया, लेकिन उतना ज्यादा बार नहीं पूछा गया, लेकिन प्रतिरोध जो है उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अपवाहन या अनुगमन वेग क्या होता है। अपवाहन वेग या अनुगमन वेग के बारे में हमको बताना है, इसकी परिभाषा लिखना है। और देखिए, ये जब पूछता है ज्यादातर तो किसी के साथ और रिलेट करके पूछता है, मतलब इसके साथ में कुछ ना कुछ और पूछ लेगा। तो धारा घनत्व का के बारे में पूछ लेगा या फिर विद्युत धारा के बारे में पूछ लेगा। तो इसको हमको याद करना है, यदि ये दोनों नहीं आएगा तो टीए जरूर आएगा। ठीक है, तो अपवाहन या अनुगमन वेग क्या है इसके बारे में हम बड़े बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि जो अनुगमन वेग होगा और धारा घनत्व होगा उसका हमको व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए, यदि आपको ये दोनों टॉपिक समझना है तो दोनों टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आप अपवाहन वेग और विद्युत धारा में संबंध को समझ लीजिएगा। यदि अपवाहन वेग और विद्युत धारा के संबंध का सूत्र आप समझ जाएंगे तो उसी से रिलेटेड क्या होता है धारा घनत्व, तो बस केवल एक पॉइंट एक्स्ट्रा करना होगा, धारा घनत्व आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास 3 टॉपिक हो गया। एक हो गया अपवाहन वेग या अनुगमन वेग, दूसरा हो गया अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व, और तीसरा हो गया अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं राइट नहीं किया हूं, लेकिन आप ये समझिएगा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तीनों में आ जाएगा, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो उसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, और इसका मैं वीडियो भी डाल दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। और इसको बिल्कुल आसानी से मैं बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। उतना आसान आपको यूट्यूब पर जल्दी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो बताएगा ही, लेकिन मैं कोशिश किया हूं कि उसको बिल्कुल आपके बारीकी से बिल्कुल तह तक जाके, बिल्कुल निचले स्तर तक जाकर के बताया। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है अनुगमन वेग के सिद्धांत से ओम के नियम का निगमन कीजिए। यानी कि अनुगमन वेग के सहारे हमको क्या करना है, ओम के नियम का निगमन करना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब ऐसे पूछेगा कि अनुगमन वेग के सिद्धांत से ओम के नियम का निगमन कीजिए, तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा तुरंत ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का ग्राफ क्या है वो बना देना। उसके बाद में उसका सिद्धांत प्रूव करोगे तो आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा। और प्लस पॉइंट का मतलब आप जानते ही हो, हमने कई वीडियो में बताया है कि आपका यदि नंबर कट रहा होगा किसी कारण तो वो उसी की वजह से आपको नंबर एक्स्ट्रा दे देगा, तो आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा। और इसका भी वीडियो आपको इसी चैनल के में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक के बारे में। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखना है और मात्रक लिखना है। ठीक है, तो इसका भी हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लीजिएगा।
ओम का नियम क्या है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है ओम का नियम। तो इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये भी आप देख लीजिएगा बिल्कुल सरलता से, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है किरचॉफ के द्वितीय नियम का निरूपण कीजिए, यानी कि किरचॉफ के नियम के बारे में बताना है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, दोनों हमको याद करना है। लेकिन ज्यादातर जो पूछता है वो द्वितीय नियम पूछता है, हमको दोनों याद करके रखना है कि प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या है, ठीक है। तो ये हमारा रहा 39 नंबर। अब हम लोग का आता है अगला 40 नंबर। विद्युत सेल की परिभाषा तथा प्रकार बताएं, यानी कि विद्युत सेल जो होता है उसकी परिभाषा लिखता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत सेल जो होता है वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल होता है। इन सभी टॉपिक के बारे में कवर कर चुका है, इसको या इसको किसी भी टॉपिक को आप लेंगे सभी का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सभी क्वेश्चन के एक साथ सबका दे दूंगा, उससे आप लोग का और आसान हो जाएगा। यदि आपको लॉन्ग वीडियो की जरूरत है तो आप में लिख दीजिएगा कि सर इसका डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना के डाल दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है 41 नंबर। सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल विभवांतर। देखिए ये लगभग दोनों सेम ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर है कि विद्युत वाहक बल में पूरे परिपथ का हम लोग देखते हैं और टर्मिनल विभवांतर में केवल टर्मिनल के बीच में दोनों इलेक्ट्रोड जो होता है उसके बीच में जो विभवांतर होता है विलेन और इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है। और इसमें पूरे परिपथ का देखते हैं, इतना सही फर्क होता है, तो इसके बारे में लिख लीजिएगा। फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हमको बताना है, उसका परिभाषा लिखना है। ये भी बिल्कुल आसान है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट स्टेन सेतु का उल्लेख कीजिए, यानी कि व्हाइट स्टेन सेतु जो होता है ये चार प्रतिरोधों वाला सेतु होता है, इसके बारे में हमको बताना है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो व्हाइट स्टेन सेतु है। और उसके बाद में अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा बिल्कुल आराम से इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा व्हाइट स्टेन सेतु क्या है। उसके बाद में 44 नंबर आता है किरचॉफ के धारा का नियम उसके संरक्षण के परिमाण स्वरूप है, यानी कि हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि किरचॉफ के धारा का नियम जो है वो किस संरक्षण के परिमाण स्वरूप है। तो ऊर्जा का संरक्षण करता है या फिर संवेग का या आवेश का या द्रव्यमान का। तो ये जो करता है ये आवेश का संरक्षण है, ये क्या करता है, आवेश के संरक्षण के परिमाण स्वरूप होता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर। विभव मापी के कार्य को चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जिसपे मैं लिख दे रहा हूँ ये तो पक्का ही आपको तैयार करना ही है। तो ये है विभव मापी के कार्य सिद्धांत को चित्र द्वारा बनाकर वर्णित कीजिए, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इसमें हमने देखा कि 15 क्वेश्चन 31 नंबर से लेकर के 45 नंबर तक, 31 नंबर से लेकर के 45 नंबर। इसके पहले वाला यदि क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो पे आप देख लीजिए बिल्कुल आराम से आसानी से। और एक काम करना आप लोग, जब भी आप तैयारी करने की वो ठान लिए हैं कि अब मैं आज से तैयारी करूंगा, तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट को लिख लीजिएगा, यानी कि जैसे लिखिएगा चैप्टर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके बाद में अगले पेज में चैप्टर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपकी तैयारी जो होगा वो बेहतर तरीके से हो जाएगा और अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया है, और यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि यदि आप रसायन विज्ञान का चाहते हैं, रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
तो आप लिंक में जाइए और चेक कर लीजिए। रसायन विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसके आपको आंसर भी मिल जाएंगे, तो उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।